आज हम एमसीएन समाचार के तरफ से वाहिद कॉलोनी रोशन गेट एरिया में आए हुए हैं और यहाँ पर हम मिर्ज़ा सर से बात करते हैं, जो कि अध्यक्ष है नेशनल उर्दू टीचर्स एसोसिएशन के। और इनसे बात करते हैं और इनसे उर्दू स्कूल एसोसिएशन के उसके राज्य अध्यक्ष हैं। तो लॉकडाउन के अंदर जो टीचर्स को जो पेमेंट नहीं मिला था, तो उसके लिए आपने क्या किया? नहीं, असल में लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो सिर्फ मार्च महीने में आधी पेमेंट मिली। बाद में पूरे महाराष्ट्र भर से आवाज़ उठी कि ये जो असातिज़ा की या एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह रोकना गलत है, तो दूसरे महीने से फिर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने पूरी तनख्वाह देना शुरू कर दिया है। तो आज तक कभी कोई रुकावट किसी जिनको ग्रांट्स मिलते हैं वो टीचर्स की कहीं तनख्वाह रुकी नहीं है। अच्छा सर, आपका जो एसोसिएशन है नेशनल उर्दू टीचर्स का, तो इससे उर्दू टीचर्स को क्या बेनिफिट मिला? नहीं, नेशनल उर्दू टीचर्स यूनियन जो मैं उसका रियासती सदर हूँ, मिर्ज़ा सलीम बेग। मैं और हमारी पूरी यूनियन पूरे महाराष्ट्र भर में उर्दू असातिज़ा के लिए, उर्दू स्कूल्स के लिए, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा के लिए हम कोशिश करते हैं कि इनके जो भी मसाइल हो वो हम हल करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से चाहे वो स्कॉलरशिप्स के हो या असातिज़ा के ट्रेनिंग्स के हो या असातिज़ा के तकर्रुरात के है, नए स्कूल शुरू करने के है, गवर्नमेंट की मुख्तलिफ स्कीम जो होती है वो स्कीम्स को उन तक पहुंचाने के लिए हम गवर्नमेंट से कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट से मांगते हैं। वो आई तो मुतल्लक़ा लोगों तक जो उसके बेनिफिशियरी रहते हैं उन तक हम पहुंचाते हैं। अच्छा सर, अभी बीच में लॉकडाउन के अंदर जो प्राइवेट स्कूल्स है और जो तलबा से जो मांग कर रहे थे कि फ़ीस भरने के लिए, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? असल में जो ग्रांटेड स्कूल है वो तो किसी तरह से कोई तलबा से कोई फ़ीस नहीं लेते, सरकार से मंजूर शुदा रहते। लेकिन जो ऐसे इंग्लिश मीडियम के स्कूल है या जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल है, जिनको गवर्नमेंट ने खुद इजाज़त दी हुई कि आप बच्चों से तलबा से फ़ीस वसूल करके करो, ऐसे स्कूल से ही तलबा से, स्टूडेंट से फ़ीस वसूल करते हैं। इसमें असल में ये लॉकडाउन में गवर्नमेंट की तरफ से बोलिए या फिर अभी समाज में एक तरफ से एक तजब्जुब है जिसको संभ्रम बोला जाता है या पजल हो गए हुए है सरपरस्त भी और स्कूल चलाने वाले उनकी जो तंजीमें हैं या जो स्कूल चलाने वाले जो उनके एसोसिएशंस होते हैं, सोसाइटीज़ होती है। असल में कि एक तरफ से गवर्नमेंट ने कहा कि आप लोग बच्चों के लॉकडाउन होने की वजह से ऑनलाइन तालीम दीजिए ताकि दूर से घर पे बैठ के तलबा का, स्टूडेंट्स का नुकसान ना हो। और उसी वक्त ये भी कहा गया कि भाई अभी कोई फ़ीस, स्कूल शुरू नहीं है इसलिए फ़ीस वगैरह देना नहीं है। और सोसाइटीज़ वालों के लिए कहा गया कि आप तालीम दीजिए। अब उसको तालीम देना है कि मतलब असातिज़ा जो थे उनके पास तकर्रुर करने किए हुए, उन्हीं से काम लेना है। तो अब उनसे काम लेना है तो उनको जो पहले तनख्वाह दी जाती थी वो तनख्वाह देना ज़रूरी था। तो इसलिए उनके लिए, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स के लिए ये था कि भाई वो जब तनख्वाह देना है तो फिर वो तनख्वाह दे कहाँ से? उनका ज़रिया स्कूल के स्टूडेंट से आने वाली फ़ीस ही होती है। तो इसलिए वो फ़ीस मांग रहे हैं। असातिज़ा को लग रहा कि भाई उनको तनख्वाह मिलना चाहिए, सोसाइटी ने उनको तनख्वाह देना चाहिए। और सरपरस्त हजरात को ये लगता है कि भाई हम क्यों फ़ीस दें, अभी लॉकडाउन है, गवर्नमेंट नहीं बोल रही है। तो अब इसके बीच में ये कई मरतबा तनाज़े हो गए, कई स्कूल्स में इसके लिए झगड़े भी हो गए। लेकिन ये एक अभी तक गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी थी असल में ये कि गवर्नमेंट ने इस पीरियड का जो भी खर्च वगैरह था गवर्नमेंट ने देना चाहिए था, क्योंकि पेरेंट्स जो है वो मजबूर है, परेशान है, उनके धंधे बिज़नेस कहीं हो नहीं रहे थे, वो भी बेरोज़गार थे, कई चीज़ें उनके लिए भी मुश्किलात थी। और सोसाइटी वालों को बोले स्कूल चलाओ, तो वो जो उनके लिए वो असातिज़ा उससे काम लेना है तो उनको उनकी तनख्वाह देना पड़ती है, तो वो तनख्वाह कहाँ से दे? तो अभी दोनों का भी मसला था, इसलिए गवर्नमेंट ने एक बढ़कर काम करना चाहिए था। लेकिन ऐसा हुआ कि ये सोसाइटीज़ के जो इंग्लिश मीडियम वगैरह के या जो सेल्फ फाइनेंस स्कूल चलते उनके सोसाइटीज़ के ज़िम्मेदार और सरपरस्त हजरात, इनमें टकराव देखने को मिला। और अभी भी ये चीज़ हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट ने इसने खुद होकर इनिशिएटिव लेना चाहिए। जिस तरह से गवर्नमेंट ने 25% का जो एक ये थी जो स्टूडेंट्स एडमिशन लिए हुए थे आरटी के तहत, तो 25% स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट अपने तरफ से रीइंबर्समेंट करती है पैसे उनकी फ़ीस वगैरह का। तो इसी तरह से ये लॉकडाउन पीरियड का तनख्वाह जो फ़ीस थी स्कूल की, ये गवर्नमेंट ने देना चाहिए था। अच्छा सर, अभी लॉकडाउन के जो चलते
लॉकडाउन में जो स्टूडेंट्स को ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, चाहे वो उर्दू स्कूल हो चाहे इंग्लिश स्कूल हो, तो इसमें बच्चे कहाँ तक कामयाब हो पा रहे हैं? कुछ बच्चे पढ़ पा रहे हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? असल में ये कोरोना की वजह से जो लॉकडाउन था, ये लॉकडाउन का जो पीरियड है इसमें टोटल स्कूल्स बंद थे, हर जगह बच्चे अपने अपने घरों में बंद थे। अब यार ये पीरियड कोई थोड़े दिन का नहीं था, 10-15 दिन, महीना 2 महीने का, तकरीबन 6 महीने 7 महीने, और अभी तक भी शहरों में, औरंगाबाद जैसे शहर में आज भी स्कूल बंद है। तो इसकी वजह से ये हो रहा है कि बच्चों का तालीमी नुकसान बहुत हो रहा। मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है तुलवा का, क्योंकि स्कूल में जो तालीम होती है, जो स्कूल में आकर बच्चे अखलाक और उनका जो बाकी का रूटीन और ज़िंदगी की लाइफ रहती है, वो जो प्रैक्टिकली जो सीखते हैं, वो जब वो होती है, वो ऑनलाइन एजुकेशन में नहीं होती। हाँ, ऑनलाइन एजुकेशन मजबूरी की हालत में था, क्योंकि कोरोना की वजह से वो आ भी नहीं सक रहे थे, स्कूलों में बैठ नहीं सक रहे थे, पढ़ नहीं सकते थे, तो इसलिए ऑनलाइन एजुकेशन भी ज़रूरी था। लेकिन अब ऐसे में कितने तुलवा के पास एंड्रॉयड मोबाइल है, एक घर में, एक फैमिली में, उर्दू मीडियम और मराठी मीडियम में ख़ास तौर से एक आधे पास, एक पेरेंट्स के पास, एक फैमिली में एक रहता है मोबाइल, और वो मोबाइल वो हर कोई इस्तेमाल करता। जिस वक्त वो स्कूल वालों के स्टूडेंट की ज़रूरत रहती, उस वक्त वो स्टूडेंट को मिलता या नहीं मिलता, या फिर मिलने के बाद भी वो स्टूडेंट, क्योंकि डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं रहता वो स्टूडेंट से, तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 25-30% स्टूडेंट्स को इसको फ़ायदा हुआ। और लेकिन जैसा होना था वैसा नहीं, फिर भी मगर 25-30%, 40% बच्चों ने उससे फ़ायदा उठाए। कम से कम वो एंगेज रहे, कुछ ना कुछ उनको पढ़ने का मौका मिला, ऑनलाइन एजुकेशन हुआ, कुछ चीज़ें होती थी, पढ़ना पढ़ाना होता था। इससे बेहतर था कि वो कुछ ना करे घर में। लेकिन जिस तरह से स्कूल जो रहते हैं, कंटिन्यू स्कूल क्लासरूम स्टडी होती है, वो स्टडी तो कभी उससे तो वो पूरी नहीं हो सकती और उसके मुतबादिल हो भी नहीं सकता। अच्छा सर, अभी जो लॉकडाउन के चलते, या लॉकडाउन अभी खुल गया है, इसके बाद जो गरीब जो तलबा है, तो इसके बारे में आपकी कुछ यूनियन कुछ स्टेप्स लेती है क्या, इनके कुछ एजुकेशन के ताल्लुक से या इनकी पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक से? नहीं, अब असल में उर्दू मीडियम, मराठी मीडियम में पढ़ने वाले तकरीबन तलबा गरीब फैमिली से आते, जिनके पास अच्छा पैसा होता है। जो कुछ फैमिलीज़ वो इंग्लिश मीडियम या जहाँ भी उनको चाहते हैं, पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ फ़ीस वगैरह देकर वो पढ़ाते हैं। इसमें शक नहीं कि ये लोग हमेशा भी, लॉकडाउन है तब भी और नहीं है तब भी, इन्हीं तलबा के साथ इनको काम करना पड़ता है। इन्हीं स्टूडेंट और इन्हीं पेरेंट्स के बच्चों को पढ़ाना है, ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग अब तक करते आ रहे हैं। और ये जो लॉकडाउन पीरियड था, इसमें भी असातिज़ा ने, अब जैसा मेरे अपने ख़ुद के स्कूल में भी बोलने की बात नहीं, लेकिन जब लॉकडाउन पीरियड में ऐसा था, हालात सब बंद थे, तो हमारा एक अपनी फ़र्ज़ है, हमारे स्टूडेंट, तो हम टीचर्स ने कुछ अपने तरफ से कलेक्शन किया और वो सरपरस्तों के पास उनके घर तक कुछ ना कुछ, वो जो अप्रैल मई में, जून 2-3 महीने में जो कुछ हालात थे, तो कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा जिनके पेरेंट्स गरीब थे, जिनके पास इनकी जो रोज़मर्रा की नहीं थी, तो हमने राशन या जो कुछ उनको पहुँचाने की कोशिश करने की थी, उस तरह से उस वक्त भी किए। लेकिन अभी रेगुलर तो उतना नहीं हो सकता था जितना होना है। गवर्नमेंट ने भी बाद में कुछ चावल वगैरह, जुलाई महीने से चावल आना शुरू हो गए, उससे पहले भी कुछ थे, तो वो कुछ हद तक के उनसे गवर्नमेंट की तरफ से मिला। लेकिन ये तो रोज़ जैसा जो पेरेंट्स तलबा के जो रोज़ी रोटी कमाते, कहीं मजदूरी करते, जाके कहीं ना कहीं काम धंधा करते थे, छोटा मोटा बिज़नेस करते थे, तो वो तो तकरीबन सब ठप हो गए थे। ऐसे हालात में इतनी सारी मदद करना या इतना होना, ये समाज के लिए मुश्किल रहता। ये गवर्नमेंट का काम था, गवर्नमेंट ने कुछ हद तक की। लेकिन हम भी अभी भी ये चाहते हैं कि भाई हमारे तरफ से कि जो तलबा है, जो सरपरस्त है, जिनकी वाकई में माली हालत कमज़ोर है, अभी गवर्नमेंट ने उनको, उनके लिए जो कुछ उनके खाने पीने का या पहनने ओढ़ने के, उनकी जो ज़रूरियात है तालीम की, वो पूरी करना चाहिए। आज आपने देखा हमने मिर्ज़ा सर से बात की है, और ये काफ़ी खुशी की बात है, इन्होंने काफ़ी कुछ इनके यूनियन के तहत किया है। बस आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए MCN समाचार, खान राफे मोहम्मद के साथ।